morning to everybody. Listen to me with carefully what I teach to you and try to understand every word, every line, every topic. If you feel any problem, tell me about it and I will try to solve your problem. Sure. ओके तो अपना टॉपिक जो है टेंस चल रहे हैं. मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और दो मैंने आपको कंप्लीट समझा दिए. दोनों का यूजेस बताया. दोनों के हिंदी ट्रांसलेट इंग्लिश में किस प्रकार से करते हैं वो समझाए. और मैंने उनकी एडवर्ब भी लिखाई है आपको. एडवर्ब की सहायता से हम लोग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को फिल करते हैं और अपनी जो प्रॉब्लम है उसको स्वयं अब सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मेन वर्ब. अगर फिर भी कोई अपन प्रॉब्लम फील करते हैं तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो, है ना. तो इसी क्रम में अपना अगला प्रेजेंट है, अपना अगला टेंस है. क्या है अपना अगला टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट. क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट. अब परफेक्ट के बारे में आपको समझा चुका हूँ कि परफेक्ट का अर्थ ही होता है पूर्ण. परफेक्ट का अर्थ क्या होता है? पूर्ण, कंप्लीट. तो जिन वाक्यों से, देखो यहीं से डेफिनेशन बन जाती है. मैंने हर टेंस में आपको समझाता हूँ डेफिनेशन को, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जिन वाक्यों से वर्तमान में किसी कार्य की पूर्णता का बोध हो, यानी कि वह वाक्य ये शो कर रहा हो कि कार्य पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो उन वाक्यों को हम परफेक्ट में बनाते हैं. अगर वह पूर्णता मतलब प्रेजेंट में शो कर रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में कर रहा है तो पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर में कर रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट. अच्छा, इसकी मैंने हिंदी वो भी लिख रखी है कि हिंदी में इसकी पहचान क्या है. तो हिंदी में इसकी पहचान के लिए वाक्य में जो लास्ट में वर्ड, क्रिया के अंत में जो वर्ड आते हैं वो होते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है और ओ है. ये वर्ड आते हैं. इन वर्डों की हम इनके वर्डों की सहायता से अपन हिंदी के मतलब जो सेंटेंस होते हैं उनको रिकॉग्नाइज आसानी से कर सकते हैं और हम ये पहचान लेंगे कि भाई ये जो वाक्य हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के हैं. और फिर मैंने ये लाइन लिख रखी है, इस टेंस के वाक्यों में कार्य की पूर्णता का बोध होता है. वाक्यों में कर्ता एक वचन के साथ, कर्ता एक वचन के साथ इसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैज लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैज, तथा बहुवचन के साथ हैव लगाकर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं. अच्छा, मतलब अगर कर्ता एक वचन है तो हम हैज, और अगर कर्ता बहुवचन है तो हैव लगाएंगे और मेन वर्ब जो आएगी उसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे. जैसे बहुत सारी मेन वर्ब होती है, जैसे गो वेंट गॉन, डू डिड डन, सिंग सेंग संग, गिव गेव गवन, गिव गेव गिवन, टेक टुक टेकन. ऐसे मतलब जो उसकी थर्ड फॉर्म है उसी को अपन यूज करेंगे. ओके बेटा, अब देखिए मैंने कुछ इसमें एग्जाम्पल दिए हैं हिंदी में और उसको इंग्लिश में मैंने ट्रांसलेट किया है. जैसे उसने खाना खा लिया है. अब देखो इसमें सबसे पहले तो उसने खाना खा लिया, यानी कि वह उसके बारे में बता रहा है कि वो जो खाना खाने का काम कर रहा था वो उसने कंप्लीट कर लिया, यानी कि वो खाना खा चुका है. खाने को वो खा चुका है, कंप्लीट उसने कर लिया. और है लगा है तो वो प्रेजेंट है और पूर्णता का बोध हो रहा है तो परफेक्ट है. तो यानी कि पूरा सेंटेंस क्या बन गया बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट बन गया. कौन सा बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट. तो हमने ये सेंटेंस बना दिया है. He has taken food. He has taken food.
दूसरा हमने लिया है इंटेरोगेटिव है ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है। वह कहाँ गया है, इसमें मैंने चिन्ह नहीं लगा पाया, इंटेरोगेटिव का चिन्ह है ये, सॉरी। वह कहाँ गया है, तो इंटेरोगेटिव में अगर WH वर्ड्स है तो सबसे पहले तो WH वर्ड्स यूज करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट और लगा देते हैं, और फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ओके, तो वह कहाँ गया है, तो ये बन जाएगा अपना बेटा वेयर हैज ही गॉन, वेयर हैज ही गॉन, और क्वेश्चन मार्क, वेयर हैज ही गॉन। अच्छा, अगला है, क्या आपने अपना गृह कार्य कर लिया है, क्या आपने अपना गृह कार्य कर लिया है। अगर कोई भी सेंटेंस क्या से प्रारंभ हो तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो क्या आप क्या है, यू क्या है प्लूरल, और प्लूरल के साथ अपन क्या यूज करते हैं बेटा, हैव, तो रहेगा हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू डन योर होमवर्क। इस प्रकार से हम इन सारे सेंटेंसों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मैंने ये अब होमवर्क के रूप में आपके लिए लिखा है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट करना है आपको। तो मैं तीनों सेंटेंसों के वाक्यों को बोलूँगा, है ना, और आप लोग बड़े आराम से मैं बोलता जाऊँगा, और आप जैसे किसी कॉपी पे नोटबुक पे अपने लिख लेना और उनको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। और जब तुम मुझे वो सबमिट कराओ तो उनको अपनी फ़ोटोकॉपी उसकी मतलब जो भी है आप सबमिट उस पर करा देना। मैं इस पर रिटन नहीं कर रहा, मैं आपको केवल बोल देता हूँ, जो आप एक एक सेंटेंस को लिख के ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे मैंने एक लिख दिया है, वह सो गया है, तो मैं तीनों के मिक्स बोलूँगा। वह सो गया है। अगला, राधा क्या कर रही है, राधा क्या कर रही है। तुम यहाँ क्यों आते हो, तुम यहाँ क्यों आते हो। वह यहाँ क्यों आया है, वह यहाँ क्यों आया है। क्या तुमने मुझे पहचान लिया है, क्या तुमने मुझे पहचान लिया है। पहचानने को इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉग्नाइज, पहचानने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज। क्या तुमने मेरा पेन तोड़ा है, क्या तुमने मेरा पेन तोड़ा है। मैं इस फिल्म को देख चुका हूँ, मैं इस फिल्म को देख चुका हूँ। मैंने आपको पहले कभी देखा है, मैंने पहले कभी आपको देखा है। क्या तुम मेरे पिता को जानते हो, क्या तुम मेरे पिताजी को जानते हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं पहले से ही उसे जानता हूँ, मैं पहले से ही उसे जानता हूँ। ऑलरेडी, पहले से ही को बोलते हैं ऑलरेडी। वह हमेशा झूठ बोलता है, वह हमेशा झूठ बोलता है। तुम प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ रहे हो, तुम प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ रहे हो।
तुम कहाँ से आ रहे हो? तुम कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है? तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है? तुम्हारे घर कौन आया है? तुम्हारे घर कौन आया है? आप कितने बजे विद्यालय जाते हो? आप कितने बजे विद्यालय जाते हो? तुम कौन सी पुस्तक लिख रहे हो? तुम कौन सी पुस्तक लिख रहे हो? वह मेरा नाम जानता है। वह मेरा नाम जानता है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। राधा मुझे बुला रही है। राधा मुझे बुला रही है। मैंने अंग्रेजी सीख ली है। मैंने अंग्रेजी सीख ली है। वह अंग्रेजी में बातचीत करता है। वह अंग्रेजी में बातचीत करता है। वह मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास करता है। वह मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास करता है। मैं एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ। तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? आपने क्या कर लिया है? आपने क्या कर लिया है? 2 और 2 4 होते हैं। 2 और 2 4 होते हैं। ओके, इस प्रकार से बस इतना ही है। आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे और फिर मुझे बताओगे। ओके, थैंक यू।